श्री हरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपने अपनी साधना में सबसे कठिन और निर्णायक क्षण कौन सा अनुभव किया था जिससे आपको श्री जी के प्रेम में पूरी तरह डुबोने का कार्य किया? उस एक जब किडनी फेल हुई, काफी समय हो गया, 20-22 वर्ष, तब हमको लगा कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में निकले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास जो, और अब जब प्रिया लाल के प्रेम में है तो पहिए टूट गए गाड़ी के, तो अब कैसे चले? तो जब गाड़ी के पहिए टूट गए तो फिर ऐसे हो गए कि अब मेरे बनाए न बनेगी, अब मेरे से कोई साधन नहीं बन सकता। शरीर भयानक रोग से, और ये असाध्य रोग है, बस केवल श्री जी का जो पूर्ण आश्रय, भगवद आश्रय तो बचपन से था, 13 वर्ष की अवस्था से निकल पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं साधना का पक्ष था। लेकिन फिर एक मोड़ आया जहां ना तो हम आसन पे बैठ सकते हैं और ना हम कोई साधना कर सकते हैं, तब रोने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और वहीं से एक रास्ता खुला प्रियालाल के प्रेम मार्ग का। गुरुजी, एक शब्द बस कि राधा जी ही क्यों? आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में शिव जी के बाद श्री राधा का ही आगमन कैसे? भगवान शिव ने दिया, ये हमारा स्वयं का निर्णय नहीं था, ये भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर काशी के जो भगवान है, ये उनका कृपा प्रसाद। हाँ, उन्हीं का। हाँ, तो मतलब इतना भी कम नहीं है, जो विश्वनाथ जी से प्रेम हो किशोरी जी से, जो किशोरी जी से वो विश्वनाथ जी से, सही पूछो तो दोनों एक ही हैं। आपसे वो श्लोक सुना था विकांतिक पहले मत पर तरम नान्यत वाला, हर जगह वही है, पर फिर आपसे वो देवी पुराण वाला सुना। जी जी, शिव जी ही हमारी प्रिया जू। हाँ, भगवान शंकर तो भगवान शंकर ही है, आशुतोष है, उन्हीं की कृपा से सब है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से। मुझे वृंदावन आना, रास का दर्शन होना, प्रिया प्रीतम के शरणागत होना, ये रस मिलना, ये सब महादेव जी की कृपा से। किंचन मात्र इसमें मेरी कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, ये केवल करुणा भगवान शंकर की और उन्हीं की कृपा से। शुभम जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में अकेलेपन का अनुभव होना वास्तविकता में आध्यात्मिक जागरूकता के संकेत हैं, या कि ये केवल मन की एक अस्थायी स्थिति है? यदि ये आध्यात्मिक संकेत है, इसी अकेलेपन की भावना में तो फिर जीव फंस जाता है। ये कोई आध्यात्मिक असंगोहम पुरुषा का थोड़ी अनुभव है, ये अकेलेपन का अभाव विषय संयोग की आकांक्षा से युक्त है, ये कोई परमात्मा प्राप्ति वाला असंगोहम थोड़ी है। अगर यही शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग श्रवण हो, और राग का नाश हो करके वैराग्य होने लगे, और फिर ये आने लगे कि हाँ, मैं के सिवा कोई नहीं है, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, यहाँ सब नानात्व मिथ्या है, ये तो समझ में आवे कि हाँ, आता है, मैं मतलब मेरा ये सब मिथ्या है, ऐसा समझ में आता है। हाँ, तब तो बहुत उत्तम बात है, किसी साथी की आवश्यकता की नहीं है। नहीं, अच्छा, काम वेदना की पीड़ा, काम वेदना कुछ भी नहीं। नाम जब रोज होता है, शास्त्र स्वाध्याय वो कभी कभार मतलब नहीं, नियम पूर्वक कीजिए, तो ये आग और भड़क उठेगी अध्यात्म की। श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, अर्थ सहित कीजिए, और ब्रह्मचर्य ठीक से चल रहे हो, चलो भगवान की विशेष कृपा। लेकिन अभी कोई स्थायी वृत्ति नहीं है, इस पर कोई विश्वास न कर ले, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल है, वो कभी किसी भी क्षण बदल सकता है। की कृपा से सब कुछ सही होता है। एकांत लगता है तो अच्छा लगता है, 90% समय तो मतलब बहुत ही वो आनंदमय लाइक राधा और माँ बाप की सेवा और बाकी सब बढ़िया से, लाइक जितना हो सके दान पुण्य। ये बहुत पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, जिससे ऐसी मंगलमय भावना उदय, पर इसको गुप्त रखो और इसको सजो, इसको बढ़ाओ और इसको पचाओ। जब पच जाएगा तब ये स्थायी माना जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करो, हो सके तो एक विवेक चूड़ामणि ले लो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने में बहुत, संस्कृत का ज्ञान है थोड़ा बहुत, पर हिंदी की भी टीका है उसमें,
गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। क्या नाम बताया? शंकराचार्य का भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि, उसमें बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, पंचकोश क्या है, तो पता चलने लगेगा कि मैं कौन हूँ। पूरा बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे मनन कीजिए, ठीक है।